नमस्कार दोस्तों, पीआरसी एग्जाम प्रेप एसएससी जीडी 2025 हिंदी की अभ्यास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम हिंदी के 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे दोस्तों। और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसका भी इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। और हमारा टारगेट है 20 में से 20 लाने का। और आज क्लास नंबर कौन सा है? 30वां क्लास नंबर है। इसके पहले हम लोग 29 क्लास कर चुके हैं दोस्तों, और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में वृक्षों में नौ पल्लव आते हैं। नौ मतलब नए नए पल्लव आते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पल्लव का अर्थ बताना है कि पल्लव का अर्थ क्या होगा। बसंत ऋतु में वृक्षों से नए पल्लव मतलब पत्ती आती है। पत्ती मतलब पत्ता जिसको बोल सकते हैं, पत्ता, और पर्ण भी इसको बोल सकते हैं, पर्ण। तो बसंत ऋतु में वृक्षों से नौ पल्लव या पत्ता आते हैं, तो ये पत्ता सही है। डाली शाखा को बोलते हैं, फूल पुष्प को बोलते हैं, और शाखा शाखा किसी भाग को बोलते हैं। शाखा, उसको अगर वृक्ष की शाखा बोल सकते हैं तो उसको शाखा भेद हिस्सा बोल सकते हैं, उस शरीर का एक अंग बोल सकते हैं। तो पल्लव का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? पत्ता होगा। पल्लव का अर्थ क्या है? पत्ता। नेक्स्ट है, कुत्ता रेखता है। कुत्ता रेखता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? रेखता कौन है? यहाँ पे ये जैसे वॉइस पूछा है, उसकी आवाज पूछा है जानवरों से संबंधित। कुत्ता की आवाज क्या होती है? कुत्ता रेखता नहीं है, कुत्ता भौंकता है। तो यहाँ पे कुत्ता भौंकता होगा, ये सही है। रेखता कौन है? गदहा रेखता है। चहचहाता कौन है? चिड़िया चहचहाती है। गुटरू कौन करता है? कबूतर करता है। मिमियाता कौन है? मिमियाना वो बकरी बकरी मिमियाती है। ये उसकी जंतु की आवाजें दी गई हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। नेक्स्ट है, अतिवृष्टि का सही विलोम निम्न में से क्या होगा? अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा, और अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। बाढ़ का विलोम पूछे कि बाढ़ का विलोम क्या होता है, तो बाढ़ का विलोम होता है सूखा। बाढ़ का विलोम क्या होता है? सूखा होता है। और क्या है? आवृष्टि का विलोम। आवृष्टि का विलोम क्या होता है? तो अनावृष्टि होता है। आवृष्टि का विलोम या अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, जो भी नियम है उसके विरुद्ध चीजें, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होता है? जैसे आपको बहुत उससे किसी भी चीज के लिए उसके नियम बता दिए गए, नियम से जो कुछ अलग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं, अपवाद स्वरूप। तो ये क्या है? अपवाद है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। नेक्स्ट है, नीरवता क्या होता है? नीरवता देख लेते हैं। नीरवता क्या होता है? शांत होने की अवस्था या भाव को क्या बोलते हैं? नीरवता बोलते हैं, नीरवता बोलते हैं। अपूर्व क्या होता है? अपूर्व जैसा या जो पहले ना हुआ हो, जो पहले ना हुआ हो उसको बोलेंगे अपूर्व। आलोचक क्या होता है? जो किसी वस्तु के गुण दोष की विवेचना करे। जो किसी वस्तु या चीज की गुण, उसका क्या गुण है या दोष है उसके बारे में विवेचना करता है, उसको आलोचक बोलते हैं। तो इसमें अपवाद सही था। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। क्रम के अनुसार यथाक्रम होता है। क्रम के अनुसार यानी कि यथाक्रम होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाक्रम। क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यथाक्रम होगा, यथाक्रम होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए क्या थे? दाढ़ी में तिनका थे? नहीं, दाढ़ी में तिनका नहीं। अंधे की लकड़ी थे, अर्थात अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा होना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना। या काठ के उल्लू यानी महामूर्ख व्यक्ति थे नहीं। हाथी के दांत थे नहीं। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए ही एकमात्र सहारा थे, तो अंधे की लकड़ी थे। इसके लिए सटीक मुहावरा बैठता है अंधे की लकड़ी। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एकमात्र अंधे की लकड़ी थे। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है उसका हमको चुनाव करना है। पहला है, मैं आपसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करता हूं, क्या इसमें कोई त्रुटि है? मैंने उसकी अस्वस्थता के बारे में सुना था,
या इसमें तो कोई त्रुटि है। वह अपनी उम्र के 30वें वर्ष तक अविवाहित था, या राम का शत्रु रावण मारा गया। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी वर्तनी गलत है। इसकी क्या है, वर्तनी गलत है। शत्रु में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होती बल्कि छोटा ऊ की मात्रा होती है। तो यही इसका अशुद्ध वाक्य यही है, वर्तनी की दृष्टि से पूछा है। अशुद्ध कौन सा है, तो राम का शत्रु रावण मारा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। क्रिया संबंधी पूछा है कि क्रिया संबंधी अशुद्धि किसमें है। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वह लज्जित हो गया। जब चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया, मुहावरा है, मतलब उसको वो क्या हो गया, लज्जित हो गया। तो इसमें तो कोई त्रुटि नहीं दिख रही है। वह लड़का दौड़ता है, सही है। दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं उछालना, कीचड़ नहीं डालना चाहिए। डालना की जगह पे क्या होगा, उछालना। कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, कीचड़ नहीं उछालना होगा, नहीं उछालना, उछालना चाहिए। तो यही सही है। दूसरों के चरित्र पर अकारण अथवा बिना कारण के ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। नेक्स्ट है, साहित्य से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। साहित्य से संबंधित अर्थात साहित्यिक। साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं, साहित्यिक बोलते हैं। और पृथ्वी से जिसका संबंध हो उसको बोलते हैं पार्थिव। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिव बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा है साहित्य से संबंधित साहित्यिक होता है, साहित्य से संबंधित साहित्यिक होता है। सरोकार किसको बोलते हैं, आपसी व्यवहार का संबंध सरोकार कहलाता है। आपसी व्यवहार का संबंध क्या कहलाता है, सरोकार। दर्पण आईना को बोलते हैं। समाज, समाज से संबंधित को सामाजिक बोलेंगे, जो उसका समाज, समाज से संबंध रखने वाले को सामाजिक बोलेंगे। अशुद्ध वर्तनी वाला चुनना है कि अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य इसमें से कौन सा है। बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। ये तो दिख रहा है पहले ही में अशुद्धि है। बहुत भाग दौड़ नहीं होता है, दौड़ होता है, दौड़ होता है। बहुत भाग दौड़ के बाद कॉलेज होता है, कॉलेज, कॉलेज होता है। कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। तो यही अपना सही दिख रहा है, अशुद्धि वाला। मेरी पत्नी बीमार है, दादी की मृत्यु से हमें बड़ा शोक हुआ, मुझे तुमसे मिलने की उत्सुकता थी। तो अशुद्धि की दृष्टि से कौन सा है, पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके चाची का लड़की हुई है। उसके चाची का मतलब का की जगह पे सबसे उपयुक्त क्या होगा। यहाँ पे ये त्रुटि वाला शब्द है, इसके जगह पे क्या होगा। उसके चाची से लड़की हुई है, उसके चाची में लड़की हुई है, उसके चाची को लड़की हुई है, या उसके चाची के लड़की हुई है। तो उसके चाची को लड़की हुई है, उसके चाची को लड़की हुई है। यहाँ पे कारक संबंधी त्रुटि है, तो यहाँ पे का की जगह पे क्या होगा, को होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है। पानी से नहवाओ, पानी से नहाओ, रोज स्कूल जाओ, मीठा फल खाओ, या खाना खाओ। तो विशेषण पूछा है, विशेषण का प्रयोग मीठा होगा, मीठा फल खाओ। ये उसकी विशेषता बता है, फल कैसा खाओ, मीठा खाओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से घून लगना मुहावरे के अर्थ क्या होगा। घून लगना का अर्थ क्या होगा, भय होना, निराश होना, खुश होना, या क्षय होना। तो घून लगना अर्थात क्षय होना, घून लगना अर्थात क्षय होना। नेक्स्ट है, सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक, विनाशक कौन है। शिव के पर्याय से उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि शिव का पर्याय क्या होगा। यहाँ पे बताना है शिव का पर्याय क्या होगा। क्या मार्तंड होगा, लोकेश होगा, विभु होगा, या त्रिलोचन होगा। तो शिव का पर्याय होगा त्रिलोचन हो जाएगा। शिव का पर्याय क्या हो जाएगा, त्रिलोचन हो जाएगा। शिव का पर्याय महादेव होगा, महादेव भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं, शंकर, शंभु भी बोलते हैं, शंभु, शंकर, शंभु, गिरीश भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, गिरीश भी बोलते हैं। और भूतेश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूतेश भी बोलते हैं। चंद्रशेखर भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। ये शंकर के पर्यायवाची या शिव के पर्यायवाची हैं, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी बोलते हैं, चंद्रशेखर। तो ये किसके पर्यायवाची हैं, त्रिलोचन किसका पर्यायवाची है, शिव का पर्यायवाची है। त्रिलोचन किसके पर्यायवाची है, शिव के पर्यायवाची है, शिव। नेक्स्ट है,
भिखारी को देखकर उसे उस पर आ गई। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान में इनमें से कौन सा प्रयोग सर्वाधिक मतलब अच्छा कौन सा विकल्प है? भिखारी को देखकर उस पर क्या आ गई? अनुकंपा आ गई, माया आ गई, कृपा आ गई या दया आ गई? तो भिखारी को देखकर उसे उस पर क्या आ गई? दया आ गई, दया आ गई। नेक्स्ट है गद्यांश है। आइए गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश में निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये जहां पे नंबर है या एक खाली स्थान है। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं और अपना इसका जवाब देखते हैं कि खाली स्थान की जगह पे क्या होगा। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। वाक्य है संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं। संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं। इनमें मानव जीवन खाली स्थान है। इनमें मानव जीवन क्या है? प्रारंभ है, सर्वश्रेष्ठ है, अधूरा है या पूरा है? तो संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं। इनमें मानव जीवन क्या है? मानव जीवन क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। आइए 17वें के लिए देखते हैं। वह सोच समझकर लेता है। वह सोच समझकर क्या लेता है? उपचार लेता है, अनिवार्य लेता है, निर्णय लेता है या देखता है? तो वह सोच समझकर निर्णय लेता है। डिसीजन वह सोच समझ के लेता है कि उसको क्या करना चाहिए तथा उसके लिए क्या उपयोगी है, जो उसे अपने क्या कर्तव्य तक पहुंचा दे, प्रारंभ तक पहुंचा दे, लक्ष्य तक या सीमा तक तो पहुंचा दे, लक्ष्य तक पहुंचा दे, जो उसके मंजिल तक पहुंचा दे। तो लक्ष्य तक पहुंचा दे। उसके जीवन की क्या विफलता तभी है या महत्वपूर्ण या निश्चय या सार्थकता? तो उसके जीवन की सार्थकता तभी है, सार्थकता होगा। उसके जीवन की सार्थकता तभी है जब वह आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे। जीवन एक प्रकार की क्या है? जहां नित्य मतलब रोज नए नए अनुभव होते हैं। नए नए अनुभव कहाँ सीखे जाते हैं? प्रयोगशाला में ही सीखे जाते हैं। तो क्या होगा? जीवन एक प्रकार की प्रयोगशाला है जहां नित्य नए नए अनुभव होते हैं। एक बार पूरा देख लेते हैं। संसार में सैकड़ों प्रकार के प्राणी हैं। इनमें मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। वह सोच समझकर निर्णय लेता है कि उसे क्या करना चाहिए तथा उसके लिए क्या उपयोगी है, जो उसे अपने क्या लक्ष्य तक पहुंचा दे। उसके जीवन की सार्थकता तभी है जब वह आकांक्षा या लक्ष्य लेकर जीवन व्यतीत करे। जीवन एक प्रकार की प्रयोगशाला है जहां नित्य नए नए अनुभव होते हैं। तो ये रहे टोटल 20 प्रश्न दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।